होलिका बैठ गई प्रहलाद को लेकर गोदी में। प्रचंड अग्नि जलने लगी, जली धू धू कर। लेकिन तभी विष्णु ने कर दिया चमत्कार। ओढ़ा दी चादर प्रहलाद को होलिका की उतार। भक्त प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका जल गई अग्नि में। हिना कश्यप के हुए चूर चूर सपने। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत टूटा फूटा सा गाना गाया है ये, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था आपकी प्रहलाद की और होलिका के ऊपर एक ब्लॉग बनाओ। और देखिए, आज ये 12 तारीख को मैं ब्लॉग बना रही हूँ। 13 को होलिका दहन है, तो एक दिन पहले मैं ब्लॉग बनाती आ रही हूँ। कल होलिका दहन है, तो जरूरी भी है होली के बारे में भी सबको बताया जाए। तो ये होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, क्यों जलाया जाता है होली को ऐसे, तो ये बहुत मतलब पुरानी परंपरा है। और इस दिन कहा जाता है कि होलिका मतलब एक राक्षस हुए थे हिरण्यकश्यप नाम के। बट ऐसा कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है जिनके पिता राक्षस हो उनके बेटे भी राक्षस हो जाएं। उन्हीं के घर पे एक इनके पुत्र हुए, भक्त प्रहलाद। जितने उनके पिता क्रूर थे ना, बहुत ज्यादा राक्षस वंशी थे और बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, भगवान मतलब खुद ही को भगवान मानते थे। उसका उल्टा भक्त प्रहलाद क्या थे, हमेशा मतलब प्रभु का नाम लेते थे, नारायण नारायण करते रहते थे। और यही बात मतलब उनके पिता को अच्छी नहीं लगती थी। वो पूरी प्रजा को तो कहते थे कि मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो। और उनका ही पुत्र उन्हें भगवान न मानकर नारायण नारायण कहता था। तो ये बात प्रहलाद को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया, भले ही वो उनका पुत्र था बट उनको मारने के आदेश दे दिए। बहुत कोशिश की उनको मारने की, कभी उनको खाई से फिकवाया, कभी उनको हाथियों से कुचलवाया, कभी उनको बहुत सारे मतलब उनको मारने की कोशिश की, बट वो हर बार बचते गए। तब वो हार गए, कोई कोशिश उनकी नहीं चली। हर कोशिश में वो नाकामयाब होते गए। तब उन्होंने अपनी बहन की मदद ली, और उनकी बहन का नाम था होलिका। जो होली हम मनाते हैं इसको, तो वो बहन मतलब हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। तो होलिका को क्या वरदान मिला हुआ था, एक उनको चादर मतलब वस्त्र ऐसा मिला हुआ था कि जिसको पहन के वो रखती थी तो वो कभी उनको अग्नि जला नहीं सकती थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना है ना इस प्रहलाद को मतलब होली मतलब अग्नि में जलाया जाए। तो बुआ को तो सब प्यार करते हैं, प्रहलाद थे, बच्चे थे, तो उनकी बुआ को घर बुलाया गया। उनकी बुआ ने क्या किया, उनको बहला लिया और कहा कि चलो हम एक खेल खेलते हैं। तो वो उनकी गोदी में मतलब बैठ गए, प्यार करने लगे वो। तो उसी टाइम लकड़ियां जला के उनको जलाने की कोशिश की मतलब लगाई दी थी आग। तो क्या हुआ, जो विष्णु भगवान थे ना, मतलब जैसे ही मतलब उन्होंने गोदी में बिठाया तो आग धू धू करके जलने लगी। बहुत आग तो फटाफट लगती है, तो आग जलने लगी। तो होलिका को तो लगा था मैं तो बच ही जाऊंगी और प्रहलाद मर जाएंगे और मेरी गोदी में बैठे। देखिए, कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे है ना, जब कोई बड़ा उनके पास में होता है ना तो वो कहीं किसी भी खतरे से नहीं डरते, आराम से उनके साथ चल जाते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि नहीं, मेरा अपने अपने साथ है। अगर माँ की गोदी में कोई बैठा है, बुआ तो माँ के समान ही होती है, तो वो बैठे रहे उनकी गोदी में और आग जल गई। तो वो तो पहला तो भगवान के ऊपर उन्हें भरोसा था, वो तो हर बात में भगवान को याद करते थे। अग्नि जलने लगी और भक्त प्रहलाद ने नारायण नारायण जपना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे अग्नि बढ़ती गई, तो उनको जो वरदान मिला हुआ था होलिका जी को, होलिका माता को मतलब उनकी बहन थी जो, और प्रहलाद की बुआ की, वो जलेंगी नहीं। फिर भी क्या हुआ, उसी टाइम विष्णु भगवान ने आके एक चमत्कार कर दिया। क्या किया उन्होंने, जो वस्त्र उन्होंने पहन रखा था होलिका ने, वो वस्त्र उतार कर उन्होंने प्रहलाद को उड़ा दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि प्रहलाद जी तो बच गए और होलिका जल गई। बस तभी से है ना ये होली का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि है ना, बुराई पे अच्छाई की जीत है। इसकी मतलब इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि होलिका ने मतलब होलिका का इसलिए उन्होंने मतलब उनका जो वरदान दिया था वो इसलिए भी खत्म कर दिया क्योंकि उन्होंने किसी की हत्या करने की कोशिश की थी। और कहा जाता है वरदान अच्छी कामों के लिए मिलता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको वरदान मिल गया तो आप दूसरों का नुकसान कर दें। बस इसीलिए
विष्णु भगवान ने उनका वस्त्र प्रहलाद को उड़ा दिया, प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। इसीलिए जब हम होली बनाते हैं ना तो उसमें एक डंडा मतलब गाड़ते हैं, वो प्रहलाद के नाम का होता है, इसको बोलते हैं होली का डांडा। जब होली जलती है ना तब उसको खींच के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद माना जाता है उसको। उसको अलग कर लेते हैं और होली जल जाती है। बस ऐसे ही होली का त्योहार मनाया जाता है। आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है? होली का त्योहार तो यही होता है, और इस दिन मतलब जो गोबर के है ना, जो राजस्थान में बडूले जिन्हें डबूले ऐसा कुछ कहते हैं, बट हमारे यहाँ पे उनको गुलरिया बोली जाती है। और हमारे यहाँ पे कुछ अलग परंपरा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी मतलब वो बनाई जाती है गोबर की गुलरिया, और उनकी माला 5 7 8 11 जितनी भी श्रद्धा हो। अभी तो गोबर इतना मिलता नहीं है, गाँव में तो मिलता है, हमारे यहाँ पे इतनी है नहीं सुविधा, तो हम छोटी सी होली बनाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने माला बना ली, उसको इतनी बड़ी मैं बताऊंगी ब्लॉग में, मतलब वीडियो बना के डाल दूंगी। तो उसकी माला की होली बना दी जाती है, और 5 कंडे बनाए जाते हैं, वो हम होलिका दहन पे चढ़ाए जाते हैं पूजा करके। और घर पे भी होली की पूजा होती है। तो जब होली जलती है ना तब वहाँ से उस होली की मतलब अग्नि लेके हम घर आते हैं, और घर पे जो हमने छोटी सी होली बनाई हुई है उसको हम जलाते हैं। उसमें गेहूँ की देंगी बूटे जो होते हैं, मतलब चने, हरे चने, वो मतलब सेंके जाते हैं, प्रसाद होता है। तो उसको अग्नि में डाला जाता है, क्योंकि नई फसल होती है सुख समृद्धि के लिए। तो वो डालते हैं और उसकी पूजा करते हैं। दूसरे दिन तो धुलंडी आ ही जाती है, और हमारा तो उस दिन व्रत भी रहता है, पूनम होती है। तो पूनम का हम व्रत वैसे भी करते हैं हर महीने, तो व्रत भी होता है हमारा। और ऐसे हमारे यहाँ पूजा होती है। अब आप बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसी पूजा होती है? ये होलिका दहन का मैंने इसीलिए ब्लॉग बनाया है कि सबकी इच्छा थी कि नहीं, आप होली के ब्लॉग बना रहे हो तो प्रहलाद के बारे में भी बताओ। और इससे हमें ये भी सीख मिलती है, देखिए, कि अगर हमें विश्वास है ना भगवान पे, तो हमें अच्छा ही कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म का हमेशा अच्छा नतीजा मिलता है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलता है। ये मतलब नहीं है कि हमें कोई शक्ति मिली है ना तो हम उसका दुरुपयोग करें। शक्ति मिली है ना, इसका मतलब अच्छे कामों में करें, बुरे कामों में ना करें। बुरे कामों में करेंगे तो खुद का ही नुकसान होगा। जैसे कि होलिका मैया का हुआ था, उन्हें वरदान मिला था अच्छे के लिए कि चलो इन्हें कभी अग्नि जला नहीं पाएगी, बट उन्होंने क्या किया, उसका दुरुपयोग कर लिया। अपने ही भतीजे को गोदी में लेकर उसे मारने चली थी वो। तो भगवान ये अन्याय तो देख नहीं सकते ना। उन्हीं ने वरदान दिया और उन्हीं ने वो वरदान खत्म करके प्रहलाद को वो चादर दे दी, और ऐसे प्रहलाद बच गए और होलिका मैया जल गई। तो जितना मुझे याद था, जितना मुझे आता है, ये भी मैंने सुना था, मतलब किसी से, मम्मी से पूछा, कुछ मैंने यूट्यूब पे देखा, ये सब मिला जुला के ये सॉन्ग भी सुना था उससे, क्योंकि मैं गाने से बनाती हूँ तो गाना भी लेना था। गाना भी मैंने जोड़ तोड़ के गा लिया छोटा मोटा। अब आप बताइए कि ये आपका ब्लॉग, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरी जानकारी कैसी लगी, ठीक लगी? तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। और आप कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, आपके यहाँ कैसे होली मनाई जाती है, वो भी ज़रूर कमेंट्स में करिए। हम हैं यूपी के, रहते राजस्थान में, बट हमारे सारे जो रीति रिवाज हैं वो हम यूपी के ही फॉलो करते हैं, क्योंकि मम्मी पापा दोनों यूपी के हैं, तो हम वहीं के मानते हैं। तो हमारे घर में पूजा भी ऐसी होती है यूपी की तरह, रहते राजस्थान में। तो आप बताइए आप लोगों के यहाँ कैसी पूजा होती है, कैसे होली जलाई जाती है और कैसे मनाई जाती है? तो तब तक ध्यान रखिए अपना। कल मैं होली का मतलब धुलंडी का ब्लॉग बना दूंगी। आज ये होलिका दहन का है, 12 को बनाया है, 13 मतलब 12 को ही रात में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और 13 को होलिका दहन है, तो एक दिन पहले मैं करती हूँ। तो इसीलिए आज ये ब्लॉग आप देखना और बताना कि कैसा ब्लॉग बना है। आई होप आपको पसंद आए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हैप्पी होलिका दहन एडवांस में सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को होलिका की बहुत बहुत मुबारक, मतलब बहुत बहुत क्या ही बोलूँ मतलब होलिका की हैप्पी होलिका दहन। तो ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।